Hello dear student, today we are going to solve the question number 4 and 14.1 exercise class 10. आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज पर रिगार्डिंग दिस डेटा। तो डेटा जो हमारे पास दे रखा है उसकी टेबल हमने बना ली है ऑलरेडी, आप देख लीजिए। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं जिसमें जो इंटरवल्स दे रखा है 65 से 68 नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है 2 वोमेन्स की, 68 से 71 4 वोमेन्स, सिमिलरली 71 से 74 3 वोमेन्स, 74 से 77 8 वोमेन्स, इसी प्रकार 77 से 87 वोमेन एंड 80 से 83 तक 4 वोमेन्स एंड 83 से 86 2 वोमेन्स। ऑलराइट, ये हो गई हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वोमेन्स, इट्स मींस फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है दोस्तों, ये स्टूडेंट अब यहां पे हमें चाहिए होता है XI, सेकंड टेबल में चाहिए होता है XI। अब आप पूछेंगे XI क्या होता है? XI होता है हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और उसका आधा कर दिया जाए, इसको बोलते हैं हम XI। चलो XI निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहां से अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ के आधा करके आएगा हमारे पास 66 पॉइंट। अब कैलकुलेशन अलग से कर सकते हैं, मैंने यहां पर कैलकुलेशन कर रखी है। ऑलराइट, ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से क्या बनेगा 69.5। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां से 3 का अंतर आ रहा है, तो आगे भी 3 का आएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया 72.5। अगला क्या आएगा आप समझ सकते हैं 75.5, 75.5। इससे नेक्स्ट क्या आएगा, 3 और ऐड हो जाएगा इसमें, 3 और ऐड होने के बाद 78.5। ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको इसको क्लियरली अब विजिबल हो पाए। ठीक है, फिर यहां पे 81.5 3 और ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट में यहां पे ऐड कर दिया हमने तो 84.5। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से शुरू हो गया, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है DI है ए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए डायरेक्ट मेथड से क्या होता था, डायरेक्ट मेथड से जो x होता था FI और XI की मल्टीप्लाई कर देते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टेबल बना देते थे। लेकिन ये नंबर्स जो हैं थोड़े बड़े हैं एंड लिटिल बिट इन डेसिमल, अब इनकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। सो दैट इसको आसान बनाने के लिए हमने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप को। DI मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर को हम A मान लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको मानूं, आप इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, जिसको भी चाहे, लेकिन ज्यादातर हम उसको मानते हैं जो बीच में हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में हो उसको मानो, आप इसको भी मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं। मैंने इसको A मान लिया। ठीक है, आप कहेंगे कि आप A मान के क्या कर रहे हैं? देखिए A मान के मैं इसलिए कर रहा हूं, A मान के करने का मेरा कारण यह है कि मैं इसको आसान करना चाहता हूं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जरूरी है। अब देखिए मैं करके दिखाता हूं। DI अब हमें 75.5 मान लिया मैंने। अब XI मतलब इसमें से 7, देखिए 66.5 में से हमारा 75.5 माइनस कर देते हैं, क्या आया? अब निकल के हमारा सॉल्यूशन आया यहां पे। अगर हम दोनों से माइनस करते हैं तो माइनस का 9 आ गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगला आप देख सकते हैं 69 में से 69.5 में से 75.5 अगर माइनस कर दिया तो क्या आया 6 आ गया। इसी प्रकार 72.5 में से
75.5 अगर माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, माइनस का। अब 70, ये तो आपको पता ही है कि 75.5 में से अगर 75.5 माइनस कर दिया तो क्या आएगा भाई, ये आएगा 0। ठीक है, मैं ऊपर बढ़ा देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, ऐसी 78 है, 78.5 में से 75.5। अब आप पूछेंगे यहां ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं पुनः आपको बता देता था, चाहता हूं इसको हम सॉल्व करने के लिए आसान बनाना चाहते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसका फायदा हमें कैलकुलेशन करते समय होगा। इस क्वेश्चन को हल करने के, सॉल्व करने के दौरान हमें इसमें बहुत फायदा होने वाला है अगर हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6। इसी प्रकार सिमिलरली 84.5 में से 75.5 अगर माइनस कर दिया जाए तो यहां से बचेगा हमारा 9, काय का, प्लस का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे ये वाला स्टेप क्या है, ui, इसको ui मान लेते हैं। देखिए इन सब में से कुछ दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां से आप पूछेंगे इस फॉर्मूले में h क्या होता है। h मैं बता देता हूं, देखिए इंटरवल दिखाई दे रहे हैं आपको, इन दोनों का अंतर हम करेंगे, लोअर लिमिट चली जाएगी, अपर लिमिट में से कितना आया, 3, इसी को बोलते हैं हम h। ठीक है, अब डी क्या है, डी ये है जो निकल के आया, इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा, ठीक है, ऐसी 3 3 जा 3 में -3 में 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड करा, सॉरी, तो -1 आ गया। 0 में यहां पे 1 आया, यहां पे 2 आएगा, इसी प्रकार से यहां से 3 आ गया। देखिए यहां पे 0 1 2 3 इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ स्टेप में देखते हैं। अब फोर्थ स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये एफ आई है फ्रीक्वेंसी, यू आई जो निकल के आया ये आपका एक्स होगा, जो डायरेक्ट मेथड में यूज करते थे ना हम, एफ की और एक्स आई की मल्टीप्लाई, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करते थे, वो काम अब हम करेंगे यू आई में। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं यहाँ पे शुरू। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो यहां पे क्या निकल के आया, 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आया, -8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया -3, इन दोनों का 0। आगे बढ़ते हैं हम, 7 की इसमें कर दी तो 7 आ गया प्लस का, 4 की इसमें कर दी 8, 4 2 जा 8, 2 की इसमें कर दी 6 आ गया। इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, नाउ वी विल मेक ए कैलकुलेशन हियर। यहां पे कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो इसका सब टोटल हुआ, सिग्मा एफ आई यू आई 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर जोड़ेंगे हमारी ये पूरे 30 के बराबर आएगी। ठीक है, अब करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड से। अब यहां से आपको मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, अभी मेथड इसमें ऐसा क्या खास है उसको जानते हैं। ठीक है, मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से, एक्स के ऊपर बार लिख दिया इस तरह से। ठीक है, इसको हम मीन बोलते हैं। ऑलराइट, अब यहां से ए, जो हमने नंबर यहां से ए माना था उसको ए, फॉर्मूले में ए हो गया ये रहा। ठीक है, फिर प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई, यहां पे यू है तो यू आई, और यहां पे सब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये एच की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। एच की क्या होती है, ये जो हमारा इनका आपस में इंटरवल्स का डिफरेंसेस होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसको बोलते हैं एच। ठीक है, तो यहां से हमारा 70.5 हो गया ए, यहां से आपको 4 आ गया, ये हमारा 4। एफ आई कितना है, ये 30 है,
एच कितना है हमारा 3, इंटरवल आप देख सकते हैं 83 में से 86 में से 83 गए 3 आ गया। कैलकुलेशन करते हैं यहां से आसान बनाकर, बिल्कुल देखिए कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 4/10। ठीक है, और हम सॉल्व कर लेते हैं आगे को, इसको 70.5 यहां पे है प्लस 0.4 ये रहा। अगर इन दोनों को हम ऐड करके आगे बढ़ाते हैं 75.9, यही हमारा मीन हो गया इसका। ठीक है, ये आंसर है हमारा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।